दिल्ली विधानसभा चुनाव के अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है। दिल्ली का माहौल बिगाड़कर वोट की फसल काटने वालों पर बीजेपी ने एक बार फिर तगड़ा हमला कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार को अपने रडार पर लिया और कहा कि दिल्ली में दंगे भड़काकर देश को किसने बदनाम किया। अगर आज ताहिर हुसैन जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे भाग सकती है? अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस की घटना पर सवाल उठाती है। दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाह फैलाते हैं और अभिभावकों को रुलाते हैं और स्कूल्स बंद करवाते हैं। आपको जवाब देना होगा कि ये किसकी एनजीओ है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करने आई थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है वो अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाने और अपराधियों को शरण देने के लिए जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? अफजल गुरु की फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई? किसके रिश्तेदार और मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी, आपके होठ सिले हुए होंगे या फिर इसका जवाब देंगे या नहीं? असल में आतिशी मरलेना के पिता उस एनजीओ का हिस्सा थे जिसने अफजल गुरु की फांसी की सजा माफ करवाए जाने के लिए असफल प्रयास किए थे। स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में उसी एनजीओ का नाम खुलकर सामने आ गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जहां तक भाजपा की बात है, हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और मोदी सरकार का 11 वर्षों का रिकॉर्ड ये कहता भी है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम भी हम कर रहे हैं। हमारे लिए सदैव राष्ट्र प्रथम है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए उनसे चंदा लेते हैं, मौन साध लेते हैं। ये डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, इन सभी विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा नजर आए। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूनावाला ने आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी ने कभी दावा किया था कि वो सख्त कानून पारित करने के लिए अपराधियों को विधानसभा में नहीं आने देगी। उसने सबसे अधिक संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले दिल्ली के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 60% उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक और यू टर्न को दर्शाता है। ये भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि उन्हें विधानसभा में अपराधी नहीं चाहिए क्योंकि अपराधी महत्वपूर्ण और सख्त कानून पारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो पाया गया कि सबसे ज्यादा लगभग 60% आपराधिक रिकॉर्ड वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसके बाद कांग्रेस का नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।